आप उन्हें भाईचारा दिखाओ और वो आपको चारा समझकर खा जाएंगे। आप ईद पर उन्हें गले लगाओ और वो आपका गला ही रेत देंगे। जिन्हें आप अल्पसंख्यक कहते हो वो बहुसंख्यक हिंदुओं को एक एक कर दर्दनाक मौत दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के खौड़ा इलाके में एक ऐसी दर्दनाक वारदात सामने आई जो हिंदू समाज की आंखें खोल देने वाली है। एक युवक सूर्या जो अपने मुस्लिम पड़ोसियों को अच्छे से जानता था, उनके साथ दोस्ती रखता था, उसने उन्हें फोन करके अपने पास बुलाया, ललकारा कि क्या तुमने कभी बकरे की कुर्बानी देखी है, आओ हम दिखाते हैं। विश्वास में आकर सूर्य चला गया, लेकिन वहां पहुंचते ही उन मुसलमानों ने कुर्बानी वाला चाकू निकाला और उसी हिंदू युवक को निशाना बनाकर चाकू मार दिया। युवक को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। अब परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। सबसे पहले आप युवक के दोस्त की आप बीती सुनिए, क्या कुछ कहानी हुई है, कैसे उस हिंदू युवक सूर्य को मौत के घाट उतारा गया है। कल हम घूम रहे थे ईद की मोमडनों की, तो वो मोमडन जा रहे थे, हमें फोन करके बुलाया था, मेरे को, आयुष को और सूर्या को। उसके बाद क्या नाम है, फोन करके बुलाने के बाद सूर्या से ये बोल रहा था तुमने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा, तुम्हें आज मैं दिखाऊंगा। फिर उसके बाद उसको चाकू मार दिया। सत्ता उसका नाम और एक का नाम फरहान था, एक का नाम आतिफ था, एक का वहाँ पे और भी थे, सारिक नाम था, और एक असद का बाप था, नवाब नाम है उसका। ये कोई साधारण मारपीट नहीं थी, ये सोची समझी साजिश थी। कुर्बानी का चाकू हिंदू पर चलाना ये नफरत की वो गहराई दिखाता है जो कुछ मुस्लिम युवकों के मन में बसती है। वो हिंदू को काफिर समझकर उसे बकरे की तरह हलाल करने में कोई पाप नहीं मानते। ऐसे मुसलमानों को रगड़ रगड़ कर साफ करना ही पड़ेगा। ये अकेली घटना नहीं है, बार बार हिंदू युवक दोस्ती के चक्कर में फंसते हैं, भरोसा करते हैं और फिर चाकू, गोली या भीड़ का शिकार बनते हैं। खौड़ा जैसे इलाके में घुसपैठिए और कट्टर तत्वों ने घुसपैठ कर रखी है। वो दिन में भाईचारे का नारा लगाते हैं, रात में कुरान पढ़कर काफिरों पर हमले का प्लान बनाते हैं। हिंदुओं को वो काफिर ही समझते हैं। जो लोग मुसलमान एक जैसे नहीं है ये राग अलापते हैं, उनसे पूछना चाहिए कि जब हत्या होती है किसी हिंदू की तो ये लोग चुप क्यों हो जाते हैं, कोई पोस्ट नहीं करते, क्यों जिहादी सोशल मीडिया पर चुप्पी साध लेते हैं? क्योंकि जड़ में समस्या है, एक खास विचारधारा जो हिंसा को जायज ठहरा देती है। सबसे शर्मनाक है इन बड़े सेकुलर नेताओं की चुप्पी। अखिलेश यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, आरफा खान शेरवानी हो या राहुल गांधी, कोई भी इस घटना पर दुख या चिंता जाहिर नहीं कर रहा। अखिलेश यादव तो परिवारवाद और मुस्लिम तुष्टीकरण के मसीहा बनकर घूमते हैं। कांग्रेस का तो पूरा इतिहास ही हिंदू विरोधी है। वो हिंदू की लाश पर वोट की राजनीति करते हैं। ये लोग सेकुलरिज्म का ढोंग रचते हैं, लेकिन हिंदू पर अत्याचार होने पर अपना मुंह फेर लेते हैं। अगर उल्टा होता, कोई हिंदू मुस्लिम युवक को मारता तो पूरा देश जला देते, लेकिन हिंदू मरा है तो सभी लोग चुप हैं, क्योंकि उनके वोट बैंक में ये कट्टर तत्व है। अखिलेश कांग्रेस की सेकुलरिज्म हिंदुओं के खून से सनी हुई है। अब मांग हो रही है दोषियों को फांसी मिलनी चाहिए, उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। योगी आदित्यनाथ की सरकार से अपील की जा रही है कि सख्त एक्शन लिया जाए ताकि उदाहरण बने। ये घटना सिर्फ एक हत्या नहीं, सभ्यता पर हमला है। अगर चुप रहेंगे तो कल और भी सूर्य मरेंगे। सेकुलर ढोंगी को अब चुप्पी तोड़नी चाहिए, चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर राहुल गांधी हो या फिर विपक्ष का कोई भी चेहरा हो, जो मुसलमानों के मरने पर तो छाती पीट पीट कर रोते हैं, लेकिन जब सूर्य जैसे, तरुण जैसे युवक निशाना बनाए जाते हैं मुसलमानों के द्वारा तो ये लोग चुप रहते हैं। और इस चुप्पी में ही सबसे बड़ा डर छुपा हुआ है। यही कारण है कि बार बार कहा जाता है कि जिन्हें आप अल्पसंख्यक समझ रहे हैं, जिनके लिए आपके दिल में हमदर्दी है, वो किस तरीके से हिंदुओं को आज दर्दनाक मौत दे रहे हैं। और अगर सभी मुसलमान एक जैसे नहीं होते तो कुछ मुसलमानों को भी आगे आना चाहिए और आवाज उठानी चाहिए कि इस तरीके से ये कहना कि तुमने बकरे को हलाल करते हुए नहीं देखा है, आइए हम दिखाते हैं। और उसके बाद उस युवक को मौत के घाट उतार दिया जाता है। क्यों अच्छे मुसलमान इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते? क्योंकि हमेशा से मुसलमान एकजुट रहते हैं। और जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, और ठीक वैसा ही हो रहा है। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।